नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति जितनी आपको दिख रही होती है उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे खेला जा रहा होता है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या उसी की एक कड़ी है। यह किताब न तो प्रयोग है न संयोग है, यह केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। क्यों और कैसे, इसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। आप गौर करें तो पाएंगे कि त्रिपुरा में मस्जिद तोड़ने की जो अफवाह है, इसके बाद महाराष्ट्र में दंगे भड़कते हैं। इसी बीच सलमान खुर्शीद का किताब आता है तो फिर लगे हाथों कांग्रेसी नेता रशीद अलवी का राक्षसी वाला बयान भी आता है। राम भक्तों में उनको राक्षस दिखता है। तो फिर इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोस, यह सब हो रहा होता है यूपी इलेक्शन से पहले। तो फिर विचार करने वाली बात यह कि सलमान खुर्शीद की किताब यूपी इलेक्शन से पहले आना, इसके कुछ मायने हैं क्या? आप एक महीना पहले पीछे जाएं तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय पप्पू 50 वर्षीय शिशु वैष्णो देवी की यात्रा करता है और बयानबाजी करता है कि मां दुर्गा और लक्ष्मी की शक्ति कम हो गई है। तो सवाल ये कि मां दुर्गा की शक्ति कम हो गई है तो यह 50 वर्षीय शिशु मानसिक रूप से मन बुद्धि यह वैष्णो देवी क्या करने गया था? क्या खुर्शीद की किताब सिर्फ खुर्शीद की है या फिर पूरी कांग्रेस विचारधारा का प्रतिबिंब? जैसा कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा अक्सर सामने आता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू आतंकवाद जो शब्द है, इसका आविष्कार कांग्रेसी हिंदू विरोधी सोच का नतीजा है। किताब के अंदर क्या है उसको मैं संक्षिप्त रूप में बताऊं और इसकी टाइमिंग को लेकर के भी मैं बताऊंगा कि इसके आखिर मायने क्या है। जहां तक किताब के अंदर क्या क्या है उसको मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखूं तो 2 लाइन में यह है। पहली बात कि हिंदुत्व को लेकर के एक विवाद खड़ा करने की कोशिश, लेकिन यह विवाद किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए या फिर कोई तीसरा है उसके लिए? मैं इसका भी जवाब इसी वीडियो में दूंगा। आप अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में बने रहें। एक एक करके मैं सारे जवाब आपको देने जा रहा हूं। दूसरी बात कि अयोध्या फैसले पर इस किताब में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की गई है, लेकिन यह तारीफ यूं ही नहीं है। इसे भी हमें समझना और समझाना होगा। सभी राष्ट्रवादी, सभी सनातनियों को बताना होगा कि क्यों और कैसे। इसका जवाब भी मैं आपको इसी सूक्ष्म विश्लेषण में देने जा रहा हूं। हिंदुत्व का जो मौजूदा स्वरूप है, इस पर टिप्पणी करते हुए सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कहा कि हिंदुत्व का मौजूदा स्वरूप आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठन की तरह है। आप गौर करें तो पाएंगे कि इस तरह की हिंदू विरोधी विचारधारा कांग्रेस पहले भी दिखा चुकी है। यह पहली बार नहीं है, लेकिन यह बात सेकुलर हिंदू न समझेंगे और समझ भी नहीं सकते हैं, समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। जो हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, कांग्रेस समय समय पे अलग अलग बयान देते रही है, जैसा कि हिंदू की विचारधारा हिंसक है। मुझे हिंदू पर किसी तरह का भरोसा नहीं है। लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। हिंदू कट्टरता लश्कर तोयबा से भी बड़ा खतरा है। राम को काल्पनिक बताना और इस काल्पनिक को सिद्ध करने के लिए कांग्रेसियों के द्वारा 40
वकीलों की टीम खड़ा करना, इस तरह की अलग अलग हिंदू विरोधी हरकतें हमने आपने हम सब ने देखा है, जो कि जग जाहिर है। सवाल ये कि सलमान खुर्शीद जैसे इस्लामिक कट्टरता पर भी कभी किताब लिखा है क्या, या फिर भविष्य में किसी तरह का इस पर इस्लामिक कट्टरता पर किताब लिखने की योजना है क्या। दूसरा सवाल ये कि क्या आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी जैसे जो पार्टियां हैं, जैसे जो संगठन है, आईएसआई, बोको हरम की तरह गर्दन पर तलवार रख करके किसी की हत्या करी है क्या, या फिर तालिबानियों की तरह औरतों को बुर्कों में रख करके ऐसा फैसला कुछ सुनाया है क्या। किसी ने इस तरह का कुछ कुकृत्य करते देखा है क्या, या फिर तालिबानियों जैसी जो हरकतें हैं, अभी हाल में ही हमने देखा कि इस्लामिक कट्टरता के मतांध अंधे होकर के किस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को किस तरह से मारा काटा भगाया गया, उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करा गया, यह सब जग जाहिर है। अब आप गौर करें कि अयोध्या फैसले पर तारीफ की गई है। इस किताब में अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की गई है। किताब में लिखा है कि अयोध्या विवाद को लेकर के समाज में बंटवारे की स्थिति थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला है। यहां पे गौर करें आप, किताब में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका समाधान निकाला है। ऐसा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिससे कि न लगे कि हम हारे तुम जीते। आप गौर करें तो पाएंगे कि यह तारीफ यूं ही नहीं की गई है। तारीफ करके जो सेकुलर हिंदू हैं उनको, जिनको सेकुलर का जो कीड़ा काटा हुआ है, चश्मा लगाए हुए हैं सेकुलरिज्म का, उनको यह मैसेज देने का कोशिश है तारीफ करके कि बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने जैसे संगठनों ने राम मंदिर के लिए कुछ किया नहीं है, बल्कि राम मंदिर का फैसला तो जो ये विवाद है सुप्रीम कोर्ट की वजह से निपटा है। चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है कांग्रेसियों और वामपंथियों को, तो हिंदू आतंकवाद का जो आविष्कार है यह कांग्रेसी सोच का नतीजा है। इस पे आपको विचार करना चाहिए। यह जो शब्द है हिंदू आतंकवाद, यह अपने आप में विरोधाभास है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इच्छाधारी हिंदू बता करके घूमने वाला 50 वर्षीय बालक राष्ट्रीय पप्पू क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में यह कहने की हिम्मत रखता है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस और बोको हरम है। अब आइए बात करता हूं किताब लॉन्च करने की टाइमिंग के पीछे क्या रहस्य है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन चूंकि अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले किताब का आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की तैयारी, इलेक्शन की जो तैयारी है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव की सोच इसके पीछे काम कर रही है। क्यों और कैसे, आइए इस विषय में भी आपको एक सूक्ष्म विश्लेषण और संक्षिप्त विश्लेषण रखता हूं। राजनीति आपको जितनी दिख रही होती है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में कहा कि राजनीति जितनी आपको दिख रही होती है, उससे कहीं ज्यादा राजनीति खेला जा रहा होता है पर्दे के पीछे। अपने आप को हिंदू बताना, पूजा पाठ करना, जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को दिखाना, तो फिर कभी कश्मीरी पंडित अपने आप को कह देना, तो कभी गंगा नदी में डुबकी लगाना, इतना कुछ करने के बावजूद वोटर के बीच इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तो इसलिए अब कांग्रेस को लग रहा है और लगता है कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान करने से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि मुसलमान के जो ठेकेदार हैं वह सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ठेकेदारी के मैदान में समाजवादी पार्टी है, तो बीएसपी है, तो अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी है, तो अब तो राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी भी मुसलमानों की रहनुमा बनी हुई है। तो इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस का जो टारगेट है कि उस हिंदू को दाना डालो, उस हिंदू को चारा डालो जो आज भी मानता है कि क्या रखा है धर्म में, मंदिर में क्या रखा है, दिवाली में पटाखा फोड़ने से क्या हो जाएगा, नहीं फोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, हमने पूजा नहीं की तो क्या होगा, किसी ने हिंदू को गाली दी तो इससे क्या फर्क पड़ता है, गाली देने से हमारा धर्म थोड़ा ना छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो यार, कम ऑन, लेट्स मूव ऑन। जो इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले जो उदारवादी हिंदू हैं, या कहें जो सेकुलर हिंदू हैं, पढ़े लिखे सेकुलर हिंदू, ऐसे लोगों को टारगेट करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। इसलिए मौजूदा हिंदू और हिंदुत्व कैसे आतंकी आईएसआईएस संगठनों से जुड़ा हुआ है, किस तरह से कट्टर विचारधारा मौजूदा हिंदुत्व रख रहा है, इसको सामने रखो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि सेकुलर हिंदू, लिबरल हिंदू जो नोटा का जो बटन दबाते हैं इलेक्शन में, ईवीएम बटन में, ऐसे हिंदू के बीच में एक प्रश्न खड़ा होगा, विवाद खड़ा होगा, चर्चा का विषय बनेगा। चर्चा क्या, प्रश्न पैदा क्या होगा? जो प्रश्न पैदा होगा तो उससे क्या होगा? होगा ये कि कोई हिंदू, कोई राष्ट्रवादी, कोई सनातनी यदि आवाज उठाएगा, आवाज उठाता है तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सवाल करेगा, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जिहादी की तरह लग रहे हो, जिहादियों की तरह आपकी तुलना की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वो वर्ग जो लिबरल हिंदू है, सेकुलर हिंदू है, वह टूट करके हिंदू समाज से वह कांग्रेस की तरफ मूव करेगा, कांग्रेस को बटन दबाए। इसके लिए जरूरी है कि लिबरल हिंदू के दिमाग में हीन भावना भर दो कि तुम आज जो मौजूदा हिंदुत्व की बात करते हो वो आईएसआई, बोको हरम और तालिबानी जैसे सोच रखने वाले हैं। तो यह है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह संक्षिप्त विश्लेषण आपको समझने में आसानी रहा होगा कि क्यों और कैसे यह किताब की राजनीति हमारे आपके सामने परोसा गया है। तो विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।